औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है, तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग ढूंढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाकई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए। तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो अब हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है, तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग ढूंढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाकई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए। तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो अब हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है, तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग ढूंढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ।
तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाकई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए। तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है तो हम हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है, तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग को ढूंढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाकई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए। तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है तो हम हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है, तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग को ढूंढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाकई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए। तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी
जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो हम हमारे साथ क्या होगा? तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है, तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ-बीवी का सारा प्लानिंग लगती है। तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग ढूँढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे? वो गुड्डी वाक़ई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए, तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो हम हमारे साथ क्या होगा? तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है, तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ-बीवी का सारा प्लानिंग लगती है। तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग ढूँढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे? वो गुड्डी वाक़ई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए, तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा?
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो हम हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है, तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है। तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग को ढूँढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाक़ई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए, तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है, तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो हम हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है, तो रमीज़ वहाँ पे आता है। तब रमीज़ कहता है कि मुझे तो तुम ये मियाँ बीवी का सारा प्लानिंग लगती है। तुम लोगों ने उसे खुद ही घुमाया है और अब तुम लोग को ढूँढने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तब वो उसे कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि पहले भी हमने तुम्हें पूरा हिस्सा दिया था और अब हम ऐसा क्यों करेंगे। वो गुड्डी वाक़ई में घर से गायब हो गई है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आमिल बाबा होता है वो अब गुड्डी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता और उसको तहखाने से में बंद कर देता है और मज़ीद अपनी सर्वेंट को हिदायत जारी करता है कि ये यहाँ से ना निकलने पाए, तो वो बेचारी वहाँ पे फंसी पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है। तो तभी जो सर्वेंट होती है वो और सर्वेंट को कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि जो खाला होती है अब वो गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो जहांगीर से बात करती है, तो जहांगीर जाके उस औरंगज़ेब के अगेंस्ट एफआईआर कटवा देता है और तभी पुलिस उसके घर में आती है और उसको वार्न करती है और कहती है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब औरंगज़ेब जेल चला जाएगा और कौन-कौन इसको जेल में देखना पसंद करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। शाज़िया औरंगज़ेब को कहती है कि अब तो हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जेली वसीयत के मुताबिक तो गुड्डी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गुड्डी हमारे पास नहीं है, तो हम हमारे साथ क्या होगा। तभी उसको औरंगज़ेब कहता है कि अगर हमें गुड्डी ना मिली तो हमें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, इसलिए गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। और तब वो कहता है कि मैं हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करूँगा। जब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है,
تو رمیز وہاں پہ آتا ہے۔ تب رمیز کہتا ہے کہ مجھے تو تم یہ میاں بیوی کا سارا پلاننگ لگتی ہے، تم لوگوں نے اسے خود ہی گھمایا ہے اور اب تم لوگ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ تب وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں پورا حصہ دیا تھا اور اب ہم ایسا کیوں کریں گے۔ وہ گڈی واقعی میں گھر سے غائب ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اب گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور مزید اپنی سرونٹ کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نہ نکلنے پائے، تو وہ بیچاری وہاں پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو تبھی جو سرونٹ ہوتی ہے وہ اور سرونٹ کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو خالہ ہوتی ہے اب وہ گڈی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہ جہانگیر سے بات کرتی ہے تو جہانگیر جا کے اس اورنگزیب کے اگینسٹ FIR کٹوا دیتا ہے اور تبھی پولیس اس کے گھر میں آتی ہے اور اس کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اورنگزیب جیل چلا جائے گا اور کون کون اس کو جیل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اورنگزیب کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور جیلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب تو گڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی اس کو اورنگزیب کہتا ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی، اس لیے گڈی کا ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ اور تب وہ کہتا ہے کہ میں ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کروں گا۔ جب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے تو رمیز وہاں پہ آتا ہے۔ تب رمیز کہتا ہے کہ مجھے تو تم یہ میاں بیوی کا سارا پلاننگ لگتی ہے، تم لوگوں نے اسے خود ہی گھمایا ہے اور اب تم لوگ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ تب وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں پورا حصہ دیا تھا اور اب ہم ایسا کیوں کریں گے۔ وہ گڈی واقعی میں گھر سے غائب ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اب گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور مزید اپنی سرونٹ کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نہ نکلنے پائے، تو وہ بیچاری وہاں پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو تبھی جو سرونٹ ہوتی ہے وہ اور سرونٹ کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو خالہ ہوتی ہے اب وہ گڈی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہ جہانگیر سے بات کرتی ہے تو جہانگیر جا کے اس اورنگزیب کے اگینسٹ FIR کٹوا دیتا ہے اور تبھی پولیس اس کے گھر میں آتی ہے اور اس کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اورنگزیب جیل چلا جائے گا اور کون کون اس کو جیل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اورنگزیب کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور جیلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب تو گڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی اس کو اورنگزیب کہتا ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی، اس لیے گڈی کا ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ اور تب وہ کہتا ہے کہ میں ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کروں گا۔ جب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے تو رمیز وہاں پہ آتا ہے۔ تب رمیز کہتا ہے کہ مجھے تو تم یہ میاں بیوی کا سارا پلاننگ لگتی ہے، تم لوگوں نے اسے خود ہی گھمایا ہے اور اب تم لوگ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ تب وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں پورا حصہ دیا تھا اور اب ہم ایسا کیوں کریں گے۔
وہ گڈی واقعی میں گھر سے غائب ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اب گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور مزید اپنی سرونٹ کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نہ نکلنے پائے، تو وہ بیچاری وہاں پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو تبھی جو سرونٹ ہوتی ہے وہ اور سرونٹ کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو خالہ ہوتی ہے اب وہ گڈی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہ جہانگیر سے بات کرتی ہے تو جہانگیر جا کے اس اورنگزیب کے اگینسٹ FIR کٹوا دیتا ہے اور تبھی پولیس اس کے گھر میں آتی ہے اور اس کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اورنگزیب جیل چلا جائے گا اور کون کون اس کو جیل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اورنگزیب کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور جیلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب تو گڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی اس کو اورنگزیب کہتا ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی، اس لیے گڈی کا ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ اور تب وہ کہتا ہے کہ میں ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کروں گا۔ جب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے تو رمیز وہاں پہ آتا ہے۔ تب رمیز کہتا ہے کہ مجھے تو تم یہ میاں بیوی کا سارا پلاننگ لگتی ہے، تم لوگوں نے اسے خود ہی گھمایا ہے اور اب تم لوگ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ تب وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں پورا حصہ دیا تھا اور اب ہم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ گڈی واقعی میں گھر سے غائب ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اب گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور مزید اپنی سرونٹ کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نہ نکلنے پائے، تو وہ بیچاری وہاں پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو تبھی جو سرونٹ ہوتی ہے وہ اور سرونٹ کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو خالہ ہوتی ہے اب وہ گڈی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہ جہانگیر سے بات کرتی ہے تو جہانگیر جا کے اس اورنگزیب کے اگینسٹ FIR کٹوا دیتا ہے اور تبھی پولیس اس کے گھر میں آتی ہے اور اس کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اورنگزیب جیل چلا جائے گا اور کون کون اس کو جیل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اورنگزیب کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور جیلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب تو گڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی اس کو اورنگزیب کہتا ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی، اس لیے گڈی کا ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ اور تب وہ کہتا ہے کہ میں ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کروں گا۔ جب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے تو رمیز وہاں پہ آتا ہے۔ تب رمیز کہتا ہے کہ مجھے تو تم یہ میاں بیوی کا سارا پلاننگ لگتی ہے، تم لوگوں نے اسے خود ہی گھمایا ہے اور اب تم لوگ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ تب وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں پورا حصہ دیا تھا اور اب ہم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ گڈی واقعی میں گھر سے غائب ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اب گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور مزید اپنی سرونٹ کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نہ نکلنے پائے، تو وہ بیچاری وہاں پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو تبھی جو سرونٹ ہوتی ہے وہ اور سرونٹ کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں
کہ جو خالہ ہوتی ہے اب وہ گڈی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہ جہانگیر سے بات کرتی ہے تو جہانگیر جا کے اس اورنگزیب کے اگینسٹ FIR کٹوا دیتا ہے اور تبھی پولیس اس کے گھر میں آتی ہے اور اس کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اورنگزیب جیل چلا جائے گا اور کون کون اس کو جیل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اورنگزیب کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور جیلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب تو گڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی اس کو اورنگزیب کہتا ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی، اس لیے گڈی کا ملنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ اور تب وہ کہتا ہے کہ میں ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کروں گا۔ جب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے تو رمیز وہاں پہ آتا ہے۔ تب رمیز کہتا ہے کہ مجھے تو تم یہ میاں بیوی کا سارا پلاننگ لگتی ہے، تم لوگوں نے اسے خود ہی گھمایا ہے اور اب تم لوگ ڈھونڈنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ تب وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں پورا حصہ دیا تھا اور اب ہم ایسا کیوں کریں گے؟ گڈی واقعی میں گھر سے غائب ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عامل بابا ہوتا ہے وہ اب گڈی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور مزید اپنی سرونٹ کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہ یہاں سے نہ نکلنے پائے، تو وہ بیچاری وہاں پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو تبھی جو سرونٹ ہوتی ہے وہ اور سرونٹ کو کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو خالہ ہوتی ہے اب وہ گڈی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی وہ جہانگیر سے بات کرتی ہے تو جہانگیر جا کے اس اورنگزیب کے اگینسٹ FIR کٹوا دیتا ہے اور تبھی پولیس اس کے گھر میں آتی ہے اور اس کو وارن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اورنگزیب جیل چلا جائے گا اور کون کون اس کو جیل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شازیہ اورنگزیب کو کہتی ہے کہ اب تو ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور جیلی وصیت کے مطابق تو گڈی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن اب تو گڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تبھی اس کو اورنگزیب کہتا ہے کہ اگر ہمیں گڈی نہ ملی تو ہمیں جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی، اس لیے گڈی کا